शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। Why are politicians always try to appease a particular community despite knowing that there is something wrong with them? Nobody is willing to question them in a straightforward way. So why there is such thing in our society? Even our Prime Minister Nehruji was same, and then for the last 70 years, the same thing is going on that they are trying to appease a particular community, and everyone knows that there is something wrong, but still they are not questioning. अर्जुन जी, आपका जो क्वेश्चन है ना कि पॉलिटिशियंस क्यों इन्हें अपीज करते रहे हैं, इसको फिर से आपको ना दो तरीके से देखना है। पॉलिटिशियंस ने आम मुसलमान को ना तो अपीज किया ना उनका भला किया। अब देखिए ना, 70 साल में जो सबसे पिछड़ी कौम है वो मुसलमान है। उसका रीजन क्या है? पॉलिटिशियन हमारे देश के अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम बड़े घटिया रहे हैं, हमें एडमिट करके चलना पड़ेगा। अब पॉलिटिशियन अगर, और स्पेशली घटिया पॉलिटिशियन को चाहिए, उसको वोट चाहिए, है ना। अगर आम मुसलमान अपनी सोच लगाएगा, वो अपना भला सोचेगा, अपने घर का भला सोचेगा, तो वो मुल्ला मौलवी के चक्कर में फंसने की बजाय इंडिविजुअल की तरह वोट डालेगा। अब ये पॉलिटिशियन को सूट नहीं करता। पॉलिटिशियन को ग्रुप चाहिए, झुंड चाहिए, झुंड में वोट चाहिए, तो वो मौलवी को पटाता है। मौलवी की दुकान इसी से चलती है कि उसको महिलाओं के हलाला करने को भी मिलते हैं, इनसे दक्षिणा भी मिलती है, पॉलिटिशियन से भी पैसे मिलते हैं। तो जो मुल्ला मौलवी है वो आम मुसलमान को झुंड में बना के उनको कंट्रोल करके रखता है, और ये मौलवी जो है वो पॉलिटिशियन के साथ मिल जाता है। तो अपीजमेंट वो सिर्फ मौलवी सेक्शन की हुई है, आम मुसलमान की नहीं हुई है। इसका हर्जाना कौन भुगत रहा है? देखिए, अब इन्होंने जो बातें कही है कि आम मुसलमानों को कब्ज़ा करके ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, तो इसी तरह तो जो अपने आप को, हम तो इन्हें हिंदू नहीं कहते, हम इन्हें नॉन हिंदू कहते हैं, हिंदू तो हम हैं असल, लेकिन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। यहाँ पर भी तो ये अपनी अपनी दुकान बनाकर जो है वो आम पॉलिटिशियन से जो है पैसा लेकर यहाँ से भी कमा रहे हैं, और जो है यहाँ पर तो ऐसा अंधविश्वास है कि बस गुरुजी या फिर जो भी इनका मतलब जो भी मठ का बड़ा रहता है वो तो कुछ सब कुछ कर सकता है। वो तो पूरा किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है, वो तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। पूरा देश भुगत रहा है उसका जो हर्जाना है, क्योंकि उन्होंने बोला तो अपने बच्चे बढ़ाते जाओ क्योंकि कौम की जरूरत है। अब ये देखो, इन्होंने जो कहा अपने बच्चे बढ़ाते जाओ, कौम को ज़रूरत है, तो भैया आपको किसने रोका है कि आप अपने बच्चे ना बढ़ाएं? आप भी बढ़ाते जाइए। आप 4 शादी के बजाय 8 शादी कर दीजिए, कंपलसरी भाई 8 शादी सबको करना है। अरे मेरे प्यारे नीरज भाई, आजकल एक जिम्मेदारी लेना मुश्किल है। शादी का मतलब जिम्मेदारी होता है। शादी का मतलब सिर्फ सेक्स करके छोड़ देना या फिर अपने अपने रास्ते चले जाना, ऐसा नहीं है। ये सेक्स करके अपने अपने रास्ते जाने के लिए इंडिया के हर गांव में और गांव के हर मार्केट के अंदर 4-5 रंडी खाने हैं ऑलरेडी। शादी का मतलब जिम्मेदारी होता है। 4 शादी करना मतलब 4 इंसानों की जिम्मेदारी लेना। तो आप भी लीजिए ना जिम्मेदारी। आपको किसने मना किया है कि 4 शादी ना करें? आज तो कितना प्रॉब्लम है। पहली बात तो लड़कों में आधी आबादी तो होमो की है, जो बिल्कुल सेक्स तो है ही नहीं बॉडी में आदमी के। फिर वो औरतें सेक्स कहाँ जाएगी करने के लिए? फिर वो औरतें कहीं भी जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि मुसलमान और मतलब जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो औरतें जो है नॉन मुस्लिम के पास जा रही है। इसी तरह नॉन मुस्लिम के जो लड़कियां हैं वो इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कों के पास जा रही है, क्योंकि वहाँ पर पहले तो सेक्स करने के लिए जगह ही नहीं है। मतलब उसके पास वो आदमी ही नहीं मिल रहा सेक्स करने के लिए। तो फिर आप उसमें ये आदमी ये कम्युनिटी का है, वो आदमी वो कम्युनिटी का है, मैं ना जाऊँ मैं ना। अरे पहले भाई खाना खा के ज़िंदा तो रहे आदमी, फिर बाद में सोचे किस अच्छी होटल में जाना है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। अच्छा, उनका प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोग लेने वाले होंगे उतने अच्छे हैं उनके लिए, लेकिन आम जो मुसलमान है उसका तो उन्होंने कभी भला किया नहीं, ना हिंदू का भला किया। लेकिन अब आप इसको अब दूसरे एंगल से सोच के देखिए।
भाई ये जो कॉन्सेप्ट है आम मुसलमानों का भला नहीं किया, तो जैसे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट तो नॉन मुस्लिम में भी हो रहा है। चलो बताइए कि आज जो एक जमात जो है नॉन मुस्लिम की नफ़रत में जमात बनी हुई है, उन्होंने अपनी जमात के लोगों का कहाँ से भला किया? उन्होंने तो मराठियों का नुकसान किया। पूरे महाराष्ट्र में मराठी उनके खिलाफ़ है, पूरे तमिलनाडु में तमिल उनके खिलाफ़ है, आंध्रा में पूरे तेलुगु उनके खिलाफ़ है। उन्होंने कहाँ किया? सेम आप जो कह रहे हैं वो सेम हो रहा है, हर कम्युनिटी के हर रिलीजन में सेम हो रहा है। वहां पर उन्होंने एक कलेक्टिव मैकेनिज्म बना लिया कि इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक के लेके जाना है। जो दूसरा बड़ा सेक्शन है, हिंदुओं का सेक्शन है, उनको वो हाँक नहीं पाए, उनको उन्होंने काट दिया कि हम यादवों को ले जाएंगे, हम गुजरों को ले जाएंगे। तो ये हमारी ओर की कमी रह गई। देखो, इन्होंने जो कहा कि हिंदुओं को इन्होंने काट दिया, मुल्ला मौलवी ने, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उन्हें वो चाहिए था, उन्हें अपना नेटवर्क बनाना था, उन्हें मज़हब को फैलाना नहीं था। मज़हब के नाम पर अपना नेटवर्क बना के अपना पेट पालना था या फिर अपने जेब भरने थे। तो इसीलिए आज तक जो है संस्कृत ज़बान मुसलमानों में मतलब वो नाम ही नहीं लिया जाता, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। लेकिन क्या इस्लाम ऐसा है? नहीं है। फिर इस्लाम तो हर लैंग्वेज की और हर पैगंबर की, जब तक आप हर पैगंबर को नहीं मानेंगे तो आप तो मुसलमान ही नहीं हो सकते। सीधे के सीधे कुरान की सब में पहली आयत है। अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो मैं बता भी दूंगा आपको। चलो यहाँ पर ये मैं इनको बता ही देता हूँ ताकि इन्हें भी ये समझ आ जाए। हाँ, देखिए मैं कुरान से वो आयत निकाल रहा हूँ। हाँ देखिए, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, जो भी नाजिल हुआ है, जिसके ऊपर भी नाजिल हुआ है, व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, इससे पहले भी जो भी नाजिल हुआ है, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अच्छा फिर आगे बढ़िए, देखिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। हाँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी पैगंबर हैं सब पे, और जितने भी किताबें हैं सब पे मानना है। जब तक वो पिछली किताबों को नहीं मानेंगे वो मुसलमान ही नहीं हो सकते। इस तरह साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया है, फिर मैं वापस वहीं पर आता हूँ। ठीक है, गासिकी निज़ा वक़ब नफ़ासाती फ़िल उक़द, यही ड्रामा चल रहा है गासिकी निज़ा वक़ब का, नफ़ासाती फ़िल उक़द का। इसीलिए ये आयत दिखाकर बता रहा हूँ कि ये ड्रामा, ये मतलब ये कुरान में है बोल के पता ना चले बोलकर कुछ लोगों ने तो इसके मीनिंग भी चेंज कर डाले हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार नीरज अत्री जी। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसके लिए नेक्स्ट सेशन करते हैं।